नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट्यू के बारे में, वो रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स का जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट में ही इसको इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए माउंटेन पढ़ते हैं। तो माउंटेन जो होते हैं माउंटेन्स यानी पर्वत या पर्वत जो होते हैं ये, अगर हम इनको बांटें इनके थोड़ा सा विभिन्न प्रकार में, तो इनको 4 टाइप में बांटा गया है। पर्वतों को हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं। पहला है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन यानी इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन यानी इन्हें हम लोग कहते हैं खंड पर्वत। तीसरा होता है डोम शेप। डोम शेप माउंटेन यानी इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत। ठीक। और चौथा है आपका रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन यानी इसे हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक को किनारे से, एक एक तरफ से देखते चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले माउंटेन के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं। फोल्डेड माउंटेन को जैसा हम लोगों ने पहले की क्लास में समझ चुके हैं कि फोल्डेड माउंटेन होते क्या थे, फोल्डेड माउंटेन बनता कैसे है। तो हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग क्रस्ट को देखा था कि हमारा जो अर्थ है ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। और 6 या 7 मेजर प्लेटें होती थी, ठीक, होती हैं। ठीक। तो इस ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, गति करती रहती हैं। और जिनकी गतियों से क्या होता है, कुछ प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक दूसरे के जो अपेक्षाकृत भारी प्लेट होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हल्की प्लेट के नीचे जाती है तो वो नीचे से स्टेनोस्फीयर में पहुंचकर क्या करती है, प्लेट गलने लगती है, यानी क्रस्ट का वो टुकड़ा गलने लगता है। और नीचे वाले पार्ट में, यानी अगर हम लोग इसको देखें, थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लें कि प्लेटें कैसे होती थी, तो प्लेट हमने देखा था कुछ ऐसे, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती थी। जब दूसरी प्लेट से टकराती थी तो जो भारी प्लेट होती थी वो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती थी, छेपित हो जाती थी, अंदर चली जाती थी। अब जब ये अंदर चली जाती थी तो एक ट्रेंच बनता था ऐसे इतना बड़ा, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफी की लैंग्वेज में इसको जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। जियोसिंक्लाइन या इसे हम लोग भूसन्नति कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता था कि लाखों वर्षों तक इसमें मलबा भरता था, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी थे इस एरिया में वो इसमें दबते जाते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि इसमें मलबा भरता गया और ये प्लेट, यानी अभी तक भी, यानी अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बात करें तो अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे 3 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से अंदर जा रही है।
तो ये इधर प्रेशर डालती थी, ये इधर प्रेशर डालती थी, तो क्या होता था कि ये बलित होकर फोल्ड होकर ऊपर उठने लगता था। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ एक दूसरे तरफ प्रेशर डालेगा तो नीचे जाने का जगह है नहीं, तो ये ऊपर ही उठेगा। तो यही होता है फोल्डेड माउंटेन। ऐसे ही बनते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी इन्हें हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। अब वलित पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे नवीन वलित पर्वत है जो एशिया में स्थित है, यानी हमारे भारत में भी उसका कुछ पार्ट है जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। ठीक, तो हमको क्या देखना है कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं उनको पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, उनकी लोकेशन देखनी है कि कौन कहां पर है और उनकी हाईएस्ट पीक। इससे ज्यादा फोल्डेड माउंटेन से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो एक एक करके हमको देखना है। पहले हम लोग फोल्डेड माउंटेन पढ़ेंगे, फिर ब्लॉक माउंटेन, फिर डोम शेप और फिर उसके बाद रेसिडुअल। तो आइए हम लोग देखते हैं फोल्डेड माउंटेन को। फोल्डेड माउंटेन जो होता है जिसका प्रोसेस क्या होता है बनने का हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोगों को देखना है कि फोल्डेड माउंटेन, पहले हम ये ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी फोल्डेड माउंटेन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोकेट कर लेते हैं। लोकेशन के बाद हम एक एक करके उन माउंटेन्स का नाम लिखेंगे और उनकी हाईएस्ट पीक लिख लेंगे। तो इतने से फोल्डेड माउंटेन का प्रॉपर्टी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के मैप में माउंटेन को। तो वर्ल्ड के मैप में आपको पता होगा कि कुछ ऐसे है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक, और ये है आपका ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, ये है आपका रेड सी, ये है आपका अरेबियन सी, और यहीं से आपका शुरू हो जाता है इंडिया। फिर हम लोग देखते हैं इधर यूरोप की तरफ आके, ये कुछ है आपका जापान, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यानी इंडोनेशिया वाला पार्ट, और ये ऐसे ही है आपका ऑस्ट्रेलिया। कुछ ऐसे है आपका वर्ल्ड, और ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक, अब हमको देखना है कि वर्ल्ड में जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो फोल्डेड माउंटेन जो सबसे मेन, जो सबसे वलित पर्वत है, यहां पे है आपका हिमालय, ये है आपका हिमालय। ठीक, नॉर्थ अमेरिका में जो है फोल्डेड माउंटेन उसे हम लोग रॉकी के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिका में जो फोल्डेड माउंटेन है उसे हम लोग एंडीज के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में जो फोल्डेड माउंटेन है उसे हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो फोल्डेड माउंटेन है उसे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। फ्रांस में जो है उसे हम लोग आल्प्स के नाम से जानते हैं। यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। ठीक,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूराल के बाद यहीं पे कुछ है अमेरिका का अप्लेसियन माउंटेन, यूएसए में है अप्लेसियन माउंटेन। यानी इतना लगभग आपका फोल्डेड माउंटेन जो इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोगों को क्या करना है, नाम नोट करना है, और नाम नोट करने के बाद इनकी हाईएस्ट पीक लिख लेनी है। ठीक, इतना ही इंपॉर्टेंस है, इनकी लोकेशन कहां पर इनकी हाईएस्ट पीक है वो हम लोगों के एग्जाम्स में इससे ज्यादा कभी माउंटेन में पूछा नहीं गया है। ठीक, तो एक एक करके चलते हैं। जैसे जैसे हमारा है रॉकी, तो रॉकी की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, यानी अगर हम इस माउंटेन का नाम दे दें रॉकी, रॉकी भाई हैं ये। ठीक, यानी रॉकी की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, नोट कर लीजिएगा आप लोग, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसलिए नॉर्थ अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा यूएसए में नहीं है, इसका आधा पार्ट कनाडा में है, आधा पार्ट यूएसए में है, और कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा मैक्सिको को भी जाता है। तो 3 देशों में ये फैला हुआ है। कहां कहां पर ये भी पूछा जा सकता है। तो रॉकी नॉर्थ अमेरिका, या आप कह सकते हो यूएसए प्लस कनाडा और प्लस मैक्सिको। तो रॉकी का विस्तार जो है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट नोट कर लीजिएगा आप लोग। रॉकी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं साउथ अमेरिका के माउंटेन पर जिसका नाम है एंडीज। अगर इसका हम लोग नाम बताएं तो इसका नाम है एंडीज, एंडीज। यानी इसका विस्तार जो है आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग मैप देखें तो कोलंबिया, ठीक, कुछ पार्ट वेनेजुएला में भी है, कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर इधर पेरू, फिर इधर आ जाइए तो ब्राजील में भी कुछ पार्ट है, फिर इधर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, उरुग्वे, पराग्वे, और फिर उसके बाद चिली। यानी चिली का विस्तार दक्षिण छोर तक है, दक्षिणी छोर तक नॉर्थ साउथ अमेरिका के। तो इसका विस्तार यहां तक है एंडीज का। तो एंडीज की जो हाईएस्ट माउंटेन है एकांकागुआ या एंकाकागुआ, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, काकागुआ, या इसे एकांकागुआ भी कहा जाता है, एकांकागुआ। तो इसका विस्तार कई सारे देशों में है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है कि आपको जानना जरूरी है कि ये कितनी कितनी विस्तार में है। तो अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक विस्तार जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं सबसे लंबा जो लेंथ है वो किसका है, एंडीज पर्वत का। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं एटलस पे। यानी एटलस जो माउंटेन है वो कहां पर है, अफ्रीका में, एटलस। तो एटलस भी आप देखेंगे कि इसका मैक्सिमम विस्तार अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये आपके एग्जाम में कि एटलस माउंटेन पहली बात तो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, दूसरा कि एटलस का जो मैक्सिमम विस्तार है वो किस देश में है। तो वो देश है मोरक्को। मोरक्को एक ऐसा देश है जहां से कोई दार्शनिक हमारे हिस्ट्री में आया था जूता पहन के।
कौन सा जूता? इब्न बतूता। यानी इब्न बतूता पहन के जूता आए थे कहां से? मोरक्को से ही आए थे और धीरे धीरे ये भारत में आए थे। वो लोग हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे और अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आखिर अब जब बात उठ ही गई है तो किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पता होगा एक लोग थे हिस्ट्री में तुगलक वंश के, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब क्या था उस समय? न्याय विभाग का प्रमुख। और वो काफी दिन रहा भारत और भारत रहने के बाद फिर वो चला गया था चीन। ठीक, तो एटलस की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जेबेल टाउबकाल। एटलस की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जेबेल टाउबकाल। ठीक, एटलस हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आल्प्स के पास, या हम लोग पहले अपलेशियन माउंटेन देख लेते हैं। तो अपलेशियन माउंटेन पूरा का पूरा कहां है? यूएसए में। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये जो अपलेशियन है, अपलेशियन माउंटेन जो है पूरा का पूरा कहां है? यूएसए में। ठीक, अपलेशियन माउंटेन पूछा जा सकता है कि अपलेशियन फोल्डेड माउंटेन कहां पे है? वो पूरा का पूरा यूएसए में है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट मिचेल। इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल। अपलेशियन की जो हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग आल्प्स के पास। तो आल्प्स जो है इसका मैक्सिमम जो विस्तार है वो फ्रांस में है। तो आल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है आल्प्स की माउंट ब्लैक। तो आल्प्स यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है यानी इसका विस्तार कहां है? फ्रांस में। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक। इसी माउंट ब्लैक के आसपास से डेन्यूब रिवर निकलती है जो एशिया यूरोप की लाइफलाइन भी कही जा सकती है। यानी दो ही नदियां हैं जो यूरोप की मेन नदी हैं, एक राइन और एक डेन्यूब। ठीक, अभी आने वाली क्लास में, जैसे अगली हो सकता है कि अगली क्लास में एक एक कॉन्टिनेंट को हम उठाएंगे और उनकी जितनी भी स्पेशलिटी है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम एक एक कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। आप बिल्कुल इतना हाँ, हो सकता है कि एक आध चैप्टर मेरा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा सा मैं डीप में उसको बताने के चक्कर में डीप में चला गया था। तो आगे से लेंदी नहीं होगा, जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको दिया जाएगा, उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक क्लास में बीच में आप कह सकते हो कि जो क्षेत्रीय प्रादेशिक भूगोल जिसे हम लोग कहते हैं, रीजनल जियोग्राफी, एक एक कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, उनके माउंटेन, उनकी रिवर्स, उनके लेक्स, उनके प्लेट्यूज, उन पे कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पे रहती हैं, कौन सी रिवर्स हैं, कौन सी रिवर्स कौन कौन सी लाइन को 2 बार 3 बार काटती हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। अब तो इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो इससे ज्यादा मजा आपको इंडियन जियोग्राफी में आएगा पढ़ने में। ठीक, तो आइए, तो हमने कहा आल्प्स जो है फ्रांस में मैक्सिमम विस्तार है इसका, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट ब्लैक। अब अगला हम लोग देखते हैं यूराल। यूराल माउंटेन जो है, यूराल माउंटेन जो है वो किसको अलग करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है। आप देख रहे होंगे कि यूराल जो है
इधर ये इतना पार्ट आपका क्या है, यूरोप है, और इधर पार्ट है एशिया। लेकिन एशिया का जो मेन अगर हम लोग बात करें रसिया की, तो रसिया को दो महाद्वीपीय देश कहा जाता है, द्विमहाद्वीपीय देश। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार दो दो कॉन्टिनेंट पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है इसका, वो कहां पे है, इस एरिया में है। यानी मॉस्को जो इसकी कैपिटल है वो कहां पे है, यूराल के वेस्ट में। यानी आप कह सकते हो कि जो कैपिटल है मॉस्को, वो कहां पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और बाकी मैक्सिमम एरिया इसका कहां पड़ता है, एशिया में पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए इसे द्विमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही दो देश और हैं जिन्हें द्विमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। कौन कौन से? एक है मिस्र और एक है यहीं पे टर्की। वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, या फिर यहीं पे जान लीजिए कि यहां पे जो एक एरिया है रेड सी में, सिनाई पेनिनसुला। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना है तो एटलस भी देखते रहिए। वर्ल्ड का एटलस उतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी मैपिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी थ्योरी। मैपिंग से भी 50% क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, और 50% थ्योरी से आते हैं। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये मिस्र का सिनाई पेनिनसुला है, और सिनाई पेनिनसुला को अलग करता है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है डिवाइड करता है एशिया को अफ्रीका से, और स्वेज नहर के ईस्ट में है सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का है, और वो आता है एशिया में। और स्वेज नहर के इस तरफ जो अफ्रीका है वो पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो सिनाई पेनिनसुला मिस्र का पार्ट है, और मिस्र जो देश है वो कहां पे है, अफ्रीका में, और इसका कुछ पार्ट जो है एशिया में है। इसलिए इसे भी द्विमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। ऐसे ही एक है टर्की। टर्की का जो कैपिटल है इस्तांबुल, रेड सी के अपोजिट साइड, यानी एशिया के अपोजिट साइड टर्की में, इस जगह यानी यूरोप वाले एरिया में पाया जाता है। और टर्की का और जो पार्ट है वो रेड सी के इस तरफ पाया जाता है। यहीं पे आपका मारमरा जल संधि है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द्विमहाद्वीपीय देश कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से? रसिया, टर्की और इजिप्ट, यानी मिस्र जिसे आप कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों को देखना है कि जो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन की जो डेफिनीशन आप कह सकते हो या इसकी पहचान, कि ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गोरा नेरोडनाया। गोरा नेरोडनाया। ठीक, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि हिमालय का विस्तार कहां पर है। हिमालय का विस्तार एशिया में है, कुछ पार्ट भारत में भी है, और भारत में छोटे एरिया में है, क्योंकि इसका विस्तार नेपाल और चाइना यानी तिब्बत वाले एरिया में सबसे ज्यादा है। ठीक, तो एशिया में, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है, आप सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अब हिमालय जो है सबसे नवीन वलित पर्वत है, सबसे नया फोल्डेड माउंटेन है। तो इस माउंटेन में विश्व के टॉप 10 हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं। या अगर हम इस तरीके से कहें कि अगर वर्ल्ड के टॉप 20 हाईएस्ट पीक की बात की जाए, सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, तो 2 या 3 चोटी किसी और देश की, किसी और माउंटेन की होंगी। बाकी अगर हम कहें कि टॉप 20 में कम से कम 15 से 16 माउंटेन हाईएस्ट पीक यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक, लास्ट बचा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। तो
इतने आपके हाई क्या हैं, फोल्डेड माउंटेन हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चाहिए तो मैप में ऐसे दिखा दीजिएगा। तो आपको कहीं, जैसे आप लोग शहरों में पढ़ते हैं, तो 1 रुपए का जो ब्लैंक मैप आता है उसमें फिल करके जहां खाना बनाते हैं या जहां स्टडी करते हैं एक चिपका दीजिए। आप एक नजर देख लेंगे तो आपको सारे माउंटेन्स समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। तो इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक, ब्लॉक माउंटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, खंड पर्वत क्या होता है, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, खंड पर्वत कहते हैं। अब खंड पर्वत कैसे बनता है, पृथ्वी की क्रस्ट में एक दूसरे के टकराने से या कुछ ऐसी प्रक्रिया से, जब कोई प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो क्या देखते हैं कि प्लेटों में गति होती है। जैसे ही वो टकराते हैं तो क्योंकि क्रस्ट जो है वो कठोर है, कठोर होने के कारण इनमें क्रैक आ जाता है और उस क्रैक को हम लोग भ्रंश कहते हैं, फॉल्ट। जब फॉल्ट आ जाता है यानी क्रैक आ गया, फॉल्ट आ गया, भ्रंश हो गया, भ्रंश होने से इन्हीं लैंड की जो क्रस्ट है, क्रस्ट का कुछ पार्ट क्रैक से टूटकर नीचे बैठ जाता है और कुछ भाग ऊपर ही उठा रह जाता है। यानी जो भाग नीचे बैठ गया और जो ऊपर उठा रह गया, इसे ही क्या कह देते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्योंकि ये क्रस्ट के पार्ट थे, कभी कभी ये टकराए टकराए और क्रैक हुआ, क्रैक से ये कुछ भाग नीचे बैठ गया, कुछ ऊपर ही उठा रह गया, जो ऊपर उठा रह गया वही क्या कहलाया, ब्लॉक माउंटेन। अब जो ब्लॉक माउंटेन होता है इसमें हाईएस्ट पीक बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। तो इनको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मतलब ब्लॉक माउंटेन की हाईएस्ट पीक पे उतना ध्यान हमको नहीं देना है, लेकिन ब्लॉक माउंटेन हमें देखना है। अब एक चीज हम आपको ये बता दें कि इंडिया की ब्लॉक माउंटेन क्या है। तो अगर हम लोग इंडिया के ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो भारत का जो ब्लॉक माउंटेन है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विंध्यन, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत। कैसे है आइए देखते हैं। हमने बात की थी लास्ट क्लास में, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक। तो हमने देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को दिखाएं तो ये कुछ ऐसे है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये टकराई यूरेशियन प्लेट से ऐसे, तो हुआ क्या कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही थी। जब फ्लो कर रही थी तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से अरावली के सहारे, अरावली के सहारे विंध्यन, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट से लेकर एक क्रैक बन गया, और क्रैक बन गया तो ये बीच का भाग नीचे बैठ गया और बाकी ऊपर उठा रह गया। यानी इसको थोड़ा सा और बड़े में हम लोग समझें ब्लॉक माउंटेन को, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में। तो ब्लॉक माउंटेन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इंडिया का मैप देखते होंगे कि कुछ ऐसा ही है। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ है आपका इंडिया का मैप। जब इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से, तो अरावली के सहारे क्या हुआ, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट,
एक क्रैक आ गया, क्रैक आ गया तो ये वाला जो बीच का भाग है ये नीचे बैठ गया, यानी यहां पर क्या बन गया, भ्रंश घाटी बन गई, फॉल्ट रिफ्ट वैली आप कह सकते हो उसको। भ्रंश घाटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक, अब इस रिफ्ट वैली यानी हुआ क्या कि जब ये टकराई तो एक क्रैक बना, क्रैक बना तो ये भाग नीचे बैठ गया, और नीचे बैठ गया तो ये विंध्यन वाला श्रेणी, विंध्यन वाला रेंज और सतपुड़ा की रेंज ऊपर उठी रह गई, और ऊपर उठी रह गई तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, ब्लॉक माउंटेन, और ये इस वाले भाग को भी हमने क्या कह दिया, ब्लॉक माउंटेन। यानी विंध्यन, सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट जो हैं वो क्या हैं, भारत के ब्लॉक माउंटेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ब्लॉक माउंटेन में विंध्यन, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। और कुछ वर्ल्ड के भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड के माउंटेन हैं उनमें क्या है, वास जेस है फ्रांस की, वास जेस माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन ऐसे है फ्रांस में, वास जेस फ्रांस में है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ठीक, तो ये हो गए जर्मनी के। और एक आध दो हैं, जैसे सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान का, यानी वो भी क्या है, सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज कहां का है, पाकिस्तान का। सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा ये यूएसए का है, जो ब्लॉक माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, और एक आध एग्जाम्पल हो सकते हैं, हॉर्ज, हॉर्ज पर्वत जर्मनी, हॉर्ज पर्वत, हॉर्ज माउंटेन जर्मनी। यानी जर्मनी में दो हैं, कौन कौन से, एक है ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा है हॉर्ज, ये कहाँ का है, जर्मनी का। ठीक, सियरा नेवादा है यूएसए का, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, भारत का विंध्यन, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। यानी सीधी सी बात समझिए कि क्रस्ट में किसी कारण से क्रैक आ जाए, भ्रंश आ जाए, और भ्रंश से कुछ भाग नीचे बैठ जाए और कुछ वहीं का वहीं रह जाए, इस ऊपर उठे भाग को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी एग्जाम्पल आप लोग नोट ही कर चुके हैं। अब अगला है हम लोगों का गुंबदाकार पर्वत, यानी डोम शेप माउंटेन। तो डोम शेप माउंटेन आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि डोम शेप माउंटेन है क्या। बस डोम का मतलब आप लोग समझते हैं, डोम का मतलब होता है गुंबद, शेप का मतलब आकार, माउंटेन का मतलब पर्वत, यानी गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का पर्वत, गुंबदाकार पर्वत। तो इसके एक आध दो एग्जाम्पल हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए, वो है हेनरी, माउंट हेनरी और ब्लैक हिल्स, माउंट हेनरी और माउंट ब्लैक या ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन नहीं, मैं माउंटेन ब्लैक ही लिखिएगा। ये दो के दोनों कहां हैं, यूएसए के एग्जाम्पल, यूएसए में है। यानी डोम शेप माउंटेन ऐसे पर्वत जिनको देखने में आकार उनका गुंबद के नुमा लगे, उन्हें ही हम लोग क्या कह देते हैं, डोम शेप माउंटेन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, माउंट हेनरी और माउंट ब्लैक, जो कहां है, यूएसए में।
अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा चौथा, यानी अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, तो अवशिष्ट पर्वत जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन, यानी फोर्थ। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट की पर्वत की अगर हम बात करें, तो जैसे हम लोगों के घर में, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी उम्र घर में, परिवार में हमारे सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम सबसे बुजुर्ग कहते हैं। माउंटेन के परिवार में ऐसे ही सबसे बुजुर्ग सदस्य को हम लोग क्या कह देते हैं, अवशिष्ट पर्वत। यानी जो अब बहुत कम ही बचे हैं, जिनकी उम्र अब बहुत कम ही बची है, उन्हें ही हम लोग क्या कह देते हैं, अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं, यानी रेसिडुअल माउंटेन। तो अगर हम कहें कि माउंटेन परिवार में, माउंटेन परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन होगा, तो कौन हो सकता है, अरावली। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑल वर्ल्ड में, यानी कार्बोनिफेरस, जब अर्थ की ओरिजिन हुई उसके 1-2 लाख वर्ष बाद अरावली का ओरिजिन हो गया था। यानी सबसे, अगर हम कहें कि माउंटेन यानी पर्वतों के परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन होगा, तो वो कौन होगा, अरावली, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये कि अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण, तो वो है अरावली, कहां का, इंडिया का। इसी अरावली पर अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक न्यायाधीश थे, जिन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि जितनी अरावली की श्रेणियां जो 100 मीटर से नीचे हैं, उस पर उसको तोड़ के खनन करके उसको डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन उन महानुभाव को यह नहीं पता था कि अगर 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं उनको तोड़ी जाएंगी, तो वहां की वनस्पतियां, वहां के जीव जंतु, वहां का इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस इकोसिस्टम का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इनको नहीं पता था। तो उनको, मेरे ख्याल से माननीय न्यायाधीश महोदय को इस बारे में सोचना चाहिए था कि वो क्या निर्णय दे रहे हैं। फिलहाल वो तो हैं महानुभाव, न्यायाधीश हैं, क्या कहा जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो अरावली जो है वो क्या है, सबसे पुराना पर्वत है, और उसी में आपका ये भी आ जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अरावली ही है, अवशिष्ट माउंटेन का। ठीक, तो ये हुआ हमारा माउंटेन का चैप्टर। अरावली की अगर हम लोग बात करें, तो अरावली का विस्तार दिल्ली से लेके गुजरात की सीमा तक है, गुजरात पर भी है कुछ। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अरावली की जो पीक है, अभी हम लोग इसको इंडिया में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जान जाइए कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। इसकी जो पीक है 1722 मीटर, 1722 मीटर हाईएस्ट है गुरु शिखर। इसी पे जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एक मंदिर है, जिसे हम लोग दिलवाड़ा का मंदिर कहते हैं। इसी के पास है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर है कहां पर, गुरु शिखर के पास, अरावली पर। और अरावली का विस्तार जो दिल्ली में है, दिल्ली में ही इन्हीं के ऊपर एक महल बना हुआ है, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट का निवास है, जिसे रायसीना हिल्स कहा जाता है। यानी अरावली का जो विस्तार दिल्ली में है, दिल्ली में इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स जो है, रायसीना हिल्स पे ही हमारे प्रेसिडेंट का निवास है। यानी हमारी प्रेसिडेंट इस समय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का निवास रायसीना हिल्स पे है। यहीं से ये टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं, यानी माउंटेन का टॉपिक समाप्त हुआ। आज
हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा लेंदी ना लगा हो, पढ़ने में भी मज़ा आया हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए जो भी आप लोग देख रहे हो, कैसे हमको इम्प्रूवमेंट करना है, क्या और इसमें और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाएँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। राधे-राधे, नमस्कार।